प्यारे बच्चों, इतिहास में कुछ शब्द हैं जिसके हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। जैसे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व शब्द आप लोगों को जगह जगह सुनने में आएगा। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 1 ईस्वी से पहले का समय। इसी तरह से ईस्वी सन जो आता है वो 1 ईस्वी के बाद का जो समय होता है उसको ईस्वी सन कहते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द आप जब इतिहास का अध्ययन आरंभ करेंगे, जब हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो उसमें कुछ शब्द आएंगे जो आपको जानना आवश्यक है। एक दशक आता है, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग करके आए हैं या मेडिकल करके आए हैं और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज को कभी टच नहीं किया है। मैं वहाँ उस लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो दशक जो है वो 10 वर्ष के समय को बोलते हैं। इसी तरह से पूर्वार्ध शब्द आता है। तो जब पूर्वार्ध की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समय काल या खंड जो है 100 वर्ष का है, उसमें जो शुरू के 50 वर्ष हैं वह पूर्वार्ध हो गया, और 91 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का जो समय होता है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं। अब ईस्वी सन को विक्रम संवत में कैसे चेंज करें या ईस्वी सन को शक संवत में कैसे चेंज करें, तो इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको बहुत काम आएगा इसको। चाहे वो यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं या कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, यूपीएससी में भी। तो विक्रम संवत में आप जो प्रेजेंट टाइम में ईस्वी का समय चल रहा है उसमें +57 करते हैं तो वो विक्रम संवत में बन जाता है। और जो प्रारंभ में अभी जो ईस्वी सन चल रहा है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, अब 2025 में जब +57 करेंगे तो वो हो गया विक्रम संवत। और इसी तरह से 2025 में -78 करेंगे, याद रखिएगा। तो -78 करने से वो शक संवत का रूप बन जाता है। अब इतिहास में, खासकर प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशिएंट पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जो भी काल निर्धारण होता है वो सबसे वैज्ञानिक कारण है, उसमें C14 माना गया है। अर्थात C14 के आधार पर जो काल निर्धारण होता है उसको वैज्ञानिक माना जाता है।